यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेन विधीयते आश्रित क्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मी गौतम, प्रवक्ता संस्कृत JV जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर, कक्षा 11 विषय संस्कृत में आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी जो ये श्लोक बोला है, इस श्लोक का अर्थ है कि किसी कार्य को पूर्ण करने में जो व्यापार किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। क्रिया से संबंधित ही हमारा आज का विषय है, व्याकरण से संबंधित। आज हम विषय संस्कृत में अध्याय धातु रूप का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम कुछ बातें जानेंगे कि धातु का अर्थ क्या है। धातु जो है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे जो पठति धातु है, पठति जो क्रिया है उसमें जो मूल शब्द है वह पठ है, तो पठ जो है ये धातु है। अगला, क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया जो है जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना या करना निश्चित होता है, पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। आगे, क्रियाओं के काल। काल जो है 3 मुख्यतः बताए गए हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, जिन्हें हम लकारों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। पुरुष का ज्ञान, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो ये प्रथम पुरुष है, इसके द्वारा हम जिसके विषय में बात करते हैं उसका ज्ञान होता है, अर्थात वह, वे दोनों और वे सब। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष जिससे हम बात कहते हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है, जैसे तुम, तुम दोनों और तुम सब। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष अर्थात जो बात कहता है, जो वक्ता होता है, मैं, हम दोनों और हम सब, ये जो हैं पुरुष कहलाते हैं। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 प्रकार के वचन होते हैं। लकारों का ज्ञान, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, जिनमें 5 लकार मुख्य होते हैं। उन्हीं 5 लकारों का हम धातुओं के रूप में पढ़ेंगे। हमारे आज के जो शिक्षण बिंदु है वह है 5 मुख्य लकारों का परिचय। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। और धातु रूप कैसे बनते हैं, 5 लकारों में इनका प्रयोग कैसे होता है, ये हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त परस्मयी पद की धातुओं का 5 लकारों में प्रयोग हम करेंगे। धातुएं जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, आत्मनेपद की धातु, परस्मय पद की धातु और उभयपदी धातुएं। तो आज हम परस्मय पद की 8 धातुओं का अध्ययन करेंगे। वो धातुएं हैं भू धातु, जिसका अर्थ है होना, पठ धातु, जिसका अर्थ है पढ़ना, पी धातु, पीना अर्थ में, गम धातु, जाना अर्थ में, दृश्य धातु, देखना अर्थ में, स्था धातु, ठहरना अर्थ में, नी धातु, ले जाना अर्थ में और प्रच्छ धातु, पूछने अर्थ में प्रयुक्त होती है। अब 5 जो मुख्य लकार हैं उनको हम जानते हैं। सबसे पहले लट लकार आता है, इसका प्रयोग जो है वो वर्तमान काल के लिए किया जाता है। अगला जो लकार है लिट लकार, इसका प्रयोग हम भविष्यत काल के लिए करते हैं। और फिर है लंग लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार, ये जो है कालवाची नहीं है बल्कि अर्थवाची है, आज्ञा अर्थ में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से विधिलिंग लकार, ये चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब धातु रूप कैसे बनते हैं ये हम देखते हैं कि क्रिया के मूल रूप धातु में, जो धातु होती है वो क्रिया का मूल रूप होता है, उसमें जब हम प्रत्यय जोड़कर धातु रूप बनाते हैं, जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं धातु में तो वह धातु रूप बनते हैं। पुरुष व वचन के अनुसार उनके भिन्न रूप हो जाते हैं।
प्रत्यय जुड़ने से धातु रूप में परिवर्तन हो जाता है और उसका अर्थ जो है वो भी बदल जाता है। अर्थात जो धातु है उसमें जब हम अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं तो उनके लगाने से धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वो विभिन्न वचन में और विभिन्न पुरुष में उनके अर्थ बदल जाते हैं। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं लट लकार। पांचों लकारों में हम ये जो 8 धातुएं आपको बताई हैं इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले है लट लकार, जो वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। अब परस्मय पद की धातुएं प्रत्यय जो हैं हम लगाएंगे। लट लकार में 9 प्रत्यय हैं। ये इधर पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें हम वर्तमान काल में प्रत्यय लगा रहे हैं लट लकार के ति, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमा। ये जो 9 प्रत्यय हैं लट लकार में, ये सभी धातुओं में लगेंगे और लट लकार के रूप चलेंगे। तो प्रत्यय क्योंकि धातु के बाद में लगाए जाते हैं तो इस प्रकार से भू धातु में हम लट लकार के प्रत्यय लगाते हैं। भू धातु में लट लकार के प्रत्यय लगाने पर भू को जो है भव होता है और भव में हम प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा ती प्रत्यय लगाने पे भवती, तह प्रत्यय लगाने पे भवतः और भवंती में अंति प्रत्यय लगाने पर भवंती। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में सी प्रत्यय लगाएंगे भव में तो भवसी, थह प्रत्यय लगाएंगे भवथः और थ प्रत्यय लगाएंगे तो भवथ। उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी प्रत्यय है, भव आमी, भवामी, आवह भवावह, आमः भवामः। तो भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावह, भवामः। ये भू धातु का हमने प्रयोग देखा। आगे अब पठ धातु देखिए। सारे हम पहले लट लकार का प्रयोग देखते हैं और यही प्रत्यय हर धातु में लगाए जाएंगे। तो ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमा, ये हर में लगाया है। पठ धातु में देखिए जिसका अर्थ है पढ़ना। तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठति, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठतः, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्ति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन में पठसि, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठथः और मध्यम पुरुष बहुवचन में पठथ। उत्तम पुरुष एक वचन में पठामि, उत्तम पुरुष द्विवचन में पठावह और बहुवचन में पठामः। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामः। इसके बाद है पा धातु। पा धातु में यही लट लकार में पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावह, पिबामः। प्रत्यय देखिए वही लगेंगे ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमा। अब है गम धातु। गम धातु लट लकार में प्रत्यय यही रहेंगे और रूप बनेगा गम जो है गच्छ में परिवर्तित हो जाता है और हम प्रत्यय जो लगाएंगे वो गच्छ में लगाएंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति, प्रथम पुरुष द्विवचन में गच्छतः, प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में गच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचन में गच्छथः, मध्यम पुरुष बहुवचन में गच्छथः। उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचन गच्छावः, उत्तम पुरुष बहुवचन गच्छामः। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब है दृश्य धातु। देखने अर्थ में प्रयुक्त होती है। दृश्य का पश्य बनता है और रूप यही चलेंगे। जो प्रत्यय लगेंगे यही लगेंगे। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। इसका जो अर्थ निकलेगा प्रथम पुरुष में वह देखता है, पश्यतः वे दोनों देखते हैं, पश्यन्ति वे सब देखते हैं, पश्यसि अर्थात तुम देखते हो, पश्यतः तुम
तुम दोनों देखते हो, पश्यथ तुम सब देखते हो, पश्यामि अर्थात मैं देखता हूँ, पश्यावः हम दोनों देखते हैं, और पश्यामः हम सब देखते हैं। अगली धातु है स्था धातु। इसके रूप जो है तिष्ठ में चलते हैं। लट लकार में देखिए यही प्रत्यय लग रहे हैं सब में, तो रूप बनेगा प्रथम पुरुष में तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, मध्यम पुरुष में तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, उत्तम पुरुष में तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। नी धातु ले जाने के अर्थ में आती है, और इसके रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नयति, नयतः, नयन्ति। मध्यम पुरुष में नयसि, नयथः, नयथ। उत्तम पुरुष में नयामि, नयावः, नयामः। हर बार जो है प्रत्यय वही है, धातु बदल गई है। अगली जो धातु है वो है पृच्छ धातु। पूछने अर्थ में होती है, परस्मै पद की धातु है और लट लकार का ही प्रयोग है। प्रत्यय वही रहेंगे, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमा। अब आप देखिए तो प्रथम पुरुष में पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। मध्यम पुरुष में पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ। उत्तम पुरुष में पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। ये जितने हमने अभी धातुएं पढ़ी ये लट लकार में पढ़ी हैं। प्रत्यय सब वही रहेंगे, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवा, आमः। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं लिट लकार। ये लकार बदल गया, इसका अर्थ है भविष्यत काल, अर्थात भविष्य में होने वाले समय के लिए इस लकार का हम प्रयोग करते हैं। और इसके जो प्रत्यय हैं वो जो लट लकार में प्रत्यय है उसी में थोड़ा सा भाग जुड़ गया है। देखिए ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवा, आमा वही है, उससे पहले श्य जुड़ गया है। श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। यहाँ पर मूर्धन्य शकार और ये जुड़ करके ये लिट लकार भविष्यत काल के प्रत्यय बनते हैं। और इसमें कहीं कहीं पे इकार भी जुड़ता है, कहीं नहीं जुड़ता है, तो जैसा होगा मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम भू धातु में ही इसका प्रयोग देखते हैं, लिट लकार का भविष्यत काल का। भविष्यति, इष्यति बना, देखिए इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। अब है पठ धातु। ये लिट लकार में इसका प्रयोग देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। इसका जो अर्थ है वो निकलेगा वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे और वे सब पढ़ेंगे। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, अर्थात तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, और पठिष्यथ अर्थात तुम सब पढ़ोगे। अगला है उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, अर्थात मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। अब अगली पा धातु लिट लकार में पीने अर्थ में प्रयोग होती है। इसके रूप पिव से चल पास्यति बनता है। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावा, पास्यामः। गम धातु लिट लकार जाने अर्थ में होती है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में अर्थ निकलेगा वह जाएगा, वे दोनों जाएंगे, वे सब जाएंगे। मध्यम पुरुष में तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम सब जाओगे।
उत्तम पुरुष एक वचन मैं जाऊंगा, द्विवचन में हम दोनों जाएंगे और अर्थ निकलेगा बहुवचन में गमिष्यामः अर्थात हम सब जाएंगे। अगली धातु है दृश धातु। दृश धातु लिट लकार में रूप देखिए। प्रथम पुरुष एक वचन में द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, बहुवचन का रूप है द्रक्ष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन द्रक्ष्यसि, द्विवचन में द्रक्ष्यथः और बहुवचन में द्रक्ष्यथ। उत्तम पुरुष एक वचन में द्रक्ष्यामि, द्विवचन में द्रक्ष्यावः और बहुवचन में द्रक्ष्यामः। ये जो धातु है देखने अर्थ में प्रयुक्त होती है। अगली धातु है स्था धातु। लिट लकार में अर्थात भविष्यत काल में हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में स्थास्यति, द्विवचन में स्थास्यतः और बहुवचन में स्थास्यन्ति। मध्यम पुरुष में स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथ। उत्तम पुरुष में स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। अब है नी धातु। नी धातु लिट लकार में प्रथम पुरुष में नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति। मध्यम पुरुष में नेष्यसि, नेष्यथः, नेष्यथ। उत्तम पुरुष में नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। अगली जो धातु है वो है पृच्छ धातु। पूछने अर्थ में लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। देखिए इसे प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है प्रक्ष्यति, द्विवचन में प्रक्ष्यतः और बहुवचन में प्रक्ष्यन्ति। मध्यम पुरुष प्रक्ष्यसि, प्रक्ष्यथः, प्रक्ष्यथ और उत्तम पुरुष में प्रक्ष्यामि, प्रक्ष्यावः, प्रक्ष्यामः। ये जितनी भी धातुएं 8 हमने अभी पढ़ी हैं ये लिट लकार की हैं और इसके जो प्रत्यय हैं एक बार इसको दोबारा देखते हैं। श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामि, श्यावः, श्यामः। अब हम लोट लकार का प्रयोग देखते हैं। लोट लकार जो है ये आज्ञा अर्थ में प्रयुक्त होता है और इसके जो प्रत्यय हैं वो तु, ताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनि, अव, आमा। जो भी धातु लगेंगी उन धातु में ये प्रत्यय हम लगाने से लोट लकार प्रयोग करेंगे। जैसे भू धातु है, भू धातु में हम तू लगाएंगे तो भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। पट धातु लोट लकार। पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठामा। इसका जो अर्थ निकलेगा लोट लकार में वह पठतु का अर्थ निकलेगा कि वह पढ़े, आज्ञा अर्थ है। पठताम अर्थात वे दोनों पढ़ें और पठन्तु अर्थात वे सब पढ़ें। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष पठ अर्थात तुम पढ़ो, आज्ञा दी गई है। पठतम अर्थात तुम दोनों पढ़ो, पठत तुम सब पढ़ो। उत्तम पुरुष में पठानी अर्थात मैं पढ़ूं, पठाव हम दोनों पढ़ें और पठामा हम सब पढ़ें। आज्ञा अर्थ में प्रयोग होती है ये धातु। पा धातु लोट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन पिबतु, द्विवचन पिबताम, बहुवचन पिबन्तु। मध्यम पुरुष में पिब, पिबतम, पिबत। उत्तम पुरुष पिबानी, पिबाव, पिबाम। अब है गम धातु लोट लकार अर्थात आज्ञा अर्थ में ही गम धातु का अर्थ होता है जाना। प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छतु अर्थात वह जाए, द्विवचन गच्छताम तुम दोनों जाओ, बहुवचन गच्छन्तु तुम सब जाओ, नहीं वे सब जाएं। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु वह जाए, वे दोनों जाएं, वे सब जाएं। गच्छ अर्थात तुम जाओ, गच्छतम अर्थात तुम दोनों जाओ, गच्छत तुम सब जाओ। गच्छानि मैं जाऊं, गच्छाव
हम दोनों जाएं, गच्छामा, हम सब जाएं। अब है दृश्य धातु, देखने अर्थ में लोट लकार चल रहा है ये। प्रथम पुरुष में पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। स्था धातु जिसका जो प्रयोग है वो तिष्ठ से बनता है। लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। नी धातु ले जाने के अर्थ में लोट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन नयतु रूप बनेगा, द्विवचन में नयताम बनेगा और बहुवचन में नयन्तु। तु, ताम, अंतु, फिर है अ, अतम, अत, तो नय, नयतम, नयत। फिर प्रत्यय है आनी, अव, अम, तो नयानि, नयाव, नयाम। आगे है पृच्छ धातु ये, और लोट लकार में ही इसका प्रयोग देखिए। पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, पृच्छ, पृच्छतम, पृच्छत, पृच्छानि, पृच्छव, पृच्छाम। ये जो धातु हैं सारी लोट लकार में प्रयुक्त हुई थी। अब इसके बाद है लंग लकार। लंग लकार का जो प्रयोग होता है वह भूतकाल में होता है। परस्मैपदी जो इसके प्रत्यय हैं, 9 प्रत्यय, वो हैं। एक तो सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान रखना है, धातु से पहले अ लगेगा। हर एक में अ देखिए, सब में अ लगा है। और धातु के बाद जो प्रत्यय लगेंगे वो प्रत्यय ये हैं, त, ताम, न, फिर विसर्ग है तम, त, फिर म, आब, आम। तो इसको जब हम धातु में लगाएंगे तो देखिए भू धातु लंग लकार अर्थात भूतकाल की क्रिया है ये। अब इसको प्रथम पुरुष में देखिए एक वचन में बनता है अभवत। अ हर एक में लगाया है, अ हर एक में अ लगेगा, और एक वचन में त प्रत्यय है तो अभवत। द्विवचन में प्रत्यय है ताम, अभवताम। बहुवचन में प्रत्यय है न हलंत है, अभवन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में एक वचन में विसर्ग है अभवः, द्विवचन में तम प्रत्यय है अभवतम, और बहुवचन में त प्रत्यय है अभवत। अब उत्तम पुरुष में म प्रत्यय है अभवम, द्विवचन में प्रत्यय है आब तो अभवाब, और बहुवचन में प्रत्यय है आम तो अभवाम। इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। अगली धातु है पठ धातु। पढ़ने अर्थ में लंग लकार में अर्थात भूतकाल में देखिए अपठत, हर एक में देखिए अ अवश्य लगेगा इसमें, उसके बाद प्रत्यय लगेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसी प्रकार से पा धातु पीने अर्थ में होती है लंग लकार में अपिवत, अपिवताम, अपिवन, अपिवः, अपिवतम, अपिवत, अपिवम, अपिवाब, अपिवाम। ये जितनी भी धातुएं हैं उसमें हर एक में देखिए शुरू में आ लगाना है आपको, और उसके बाद जो लंग लकार के प्रत्यय हैं वो प्रत्यय आपको लगाना है। अब आप गम धातु में देखिए गच्छ के इसके रूप गच्छ में चलते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में अगच्छत, प्रथम पुरुष द्विवचन में अगच्छताम, और प्रथम पुरुष बहुवचन में अगच्छन। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में एक वचन में अगच्छः, द्विवचन में अगच्छतम और बहुवचन में अगच्छत। उत्तम पुरुष एक वचन में अगच्छम, उत्तम पुरुष द्विवचन में अगच्छाव, उत्तम पुरुष बहुवचन में अगच्छाम। फिर है दृश्य धातु। दृश्य धातु इसके रूप पश्य में चलते हैं लंग लकार में। प्रथम पुरुष एक वचन अपश्यत,
अपश्यताम द्विवचन है और बहुवचन है अपश्यन। मध्यम पुरुष एक वचन अपश्यः, द्विवचन में अपश्यतम और बहुवचन में अपश्यत। उत्तम पुरुष एक वचन में अपश्यम, द्विवचन में अपश्याव और बहुवचन में अपश्याम। इसी प्रकार से स्था धातु है तिष्ठ अर्थात बैठने अर्थ में अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। म हलंत होगा यहाँ पे अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। अब है नी धातु। नी का अर्थ है ले जाना। लंग लकार में इसके रूप है प्रथम पुरुष एक वचन अनयत, प्रथम पुरुष द्विवचन अनयताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में अनयन, मध्यम पुरुष एक वचन अनयः, मध्यम पुरुष द्विवचन अनयतम, म हलंत आएगा अनयतम, मध्यम पुरुष बहुवचन अनयत, उत्तम पुरुष एक वचन अनयम, उत्तम पुरुष द्विवचन अनयाव, उत्तम पुरुष बहुवचन अनयाम। अब है पृच्छ धातु। पृच्छ धातु पूछने अर्थ में होती है। लंग लकार में इसके प्रत्यय देखिए प्रथम पुरुष अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, अपृच्छः मध्यम पुरुष है ये, अपृच्छः, अपृच्छतम, अपृच्छत, उत्तम पुरुष एक वचन अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम। अब है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग जो है वह चाहिए अर्थ में होता है और इसके जो प्रत्यय हैं वो देखिए एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब ये सारे प्रत्यय जो हैं धातुओं में हम लगाएंगे। भू धातु विधिलिंग लकार में प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन में भवेत, एत है तो भवेत, एताम भवेताम, एयु प्रत्यय है तो भवेयुः। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में एह है तो बनेगा भवेह, एतम है द्विवचन में तो बनेगा भवेतम, एत बहुवचन में है तो रूप बनेगा भवेत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन में एयम भवेयम, एव भवेव और बहुवचन में एम तो भवेम। इसी प्रकार से पठ धातु विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। पा धातु विधिलिंग लकार पिने अर्थ में पिवेत, पिवेताम, पिवेयुः, पिवेह, पिवेतम, पिवेत, पिवेयम, पिवेब, पिबेम। फिर से देखिए एक बार पिवेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। गम धातु विधिलिंग लकार गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। अब है दृश्य धातु देखने अर्थ में प्रयोग होगी ये और विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ होगा इसका। पश्येत अर्थात उसे देखना चाहिए, पश्येताम तो उन दोनों को देखना चाहिए, पश्येयुः उन सबको देखना चाहिए, ये इसका अर्थ निकलेगा। पश्येह अर्थात तुम्हें देखना चाहिए, पश्येतम तुम दोनों को देखना चाहिए, पश्येत तुम सबको देखना चाहिए। उत्तम पुरुष में पश्येयम मुझे देखना चाहिए, पश्येव हम दोनों को देखना चाहिए, पश्येम हम सबको देखना चाहिए। अब है स्था धातु विधिलिंग लकार में तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठेह, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम।
नी धातु विधिलिंग लकार में प्रत्यय वही रहेंगे, नयेत, नयेताम, नयेयु, नयेह, नयेतम, नयेत, नयेयम, नयेव, नयेम। पृच्छ धातु वृद्धिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में प्रच्छेत, पृच्छेताम, पृच्छेयुः। मध्यम पुरुष में पृच्छेह, पृच्छेतम, पृच्छेत। उत्तम पुरुष में पृच्छेयम, पृच्छेव, पृच्छेम। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लिट लकार किस काल में प्रयुक्त होता है? लिट लकार भविष्यत काल में प्रयुक्त होता है, उत्तर होगा भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, विधिलिंग लकार किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? विधिलिंग लकार अर्थात ये चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। प्रश्न 3, गम धातु का क्या अर्थ है? गम धातु का अर्थ है जाना। प्रश्न 4 है, भवति किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? आपको इसमें लकार, पुरुष और वचन तीनों बताना है, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। प्रश्न 5 है, अपठन किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? अपठन, अ जिसमें लगता है लंग लकार होता है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। प्रश्न 6, नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? नी धातु लोट लकार ध्यान रखना है आपको, तो इसका रूप बनता है नयाब। नयाब जो है वो लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। आज का जो प्रकरण हमने पढ़ा है पूरा पाठ, एक बार हम उसको दोबारा से पुनः अभ्यास करते हैं। 5 मुख्य लकार, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, इनका हमने परिचय जाना। जो लट लकार है उसका प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है, लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ में होता है, लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है और विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। क्रिया के मूल रूप धातु में प्रत्यय जोड़ने से धातु रूप बनते हैं और इनके जुड़ने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। लट लकार के रूप हमने निम्न धातुओं में पढ़े, भू, पठ, पा, गम, दृश, स्था, नी और प्रच्छ, ये 8 धातु हैं। इनमें हमने लट लकार का प्रयोग देखा, लिट लकार का प्रयोग, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार को हमने आज सीखा है। आपके लिए गृह कार्य है, ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं परीक्षा में जिस तरीके से प्रश्न पत्र में प्रारूप होता है ये उसी प्रकार से है। प्रश्न 1 का पार्ट है, का भाग है, पश्यन्ति क्रियापद का पुरुष एवं वचन बताइए। इसमें आपको पुरुष और वचन बताना है पश्यन्ति का। दूसरा खा भाग है, नी धातु परस्मयी पद में लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होता है। इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। नयताम, नयतम, नयत, नयाव। अगला प्रश्न नंबर 2 में का भाग है, स्थास्यामि क्रियापद का पुरुष एवं वचन बताइए। इसमें आपको पुरुष और वचन बताना है। खा भाग में अपिवह, ये आपको रूप दिया गया है, इसमें अपिवाह में पा धातु का रूप है ये, और किस लकार पुरुष और वचन का है ये विकल्प आपको दिए गए हैं। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, दूसरा विकल्प है लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तीसरा विकल्प है लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन और चौथा विकल्प है लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। आपके लिए ये कार्य है, गृह कार्य है। आज के लिए इतना ही। आशा है आप घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे। जयतु संस्कृतम।